जो हमारे पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हैं उनके कत्ल की बात हो, उनसे ज्यादती की बात हो, हमने इसके ऊपर अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। एक एक केस को देखा जाएगा कि उसका सबब क्या है। क्या उसका सबब मजहबी है, जाती है, खानदानी है, अदावत है, क्या है? क्योंकि अब तक हो ये रहा है कि कोई भी वाकया होता है हम उसे मजहब के खाते में डाल देते हैं। हम दीन इस्लाम को किसी की हवस के लिए दीन इस्लाम के नाम को इस्तेमाल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। कौम को भी बताया जाएगा। हमने जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन हैं उनके साथ भी मीटिंग्स की है और उनसे भी कहा है कि खा वो जबरी शादियों का मामला है, खा कोई और मसला है, उसको एक एक केस के तौर पे देखा जाएगा कि उसमें हकीकत क्या है और वो इंशाअल्लाह सामने लाई जाएगी। 21 नवंबर जुमातुल मुबारक है इंशाअल्लाह परसों। पूरे मुल्क के अंदर उलमा मशाइख जो हैं वो कोरोना के हवाले से, और मैं आज चूंकि खुद मैं इसका शिकार रहा तो मैं आज आप तमाम हजरात के जरिए अवामुन्नास से अपील करना चाहता हूं, अपनी मजहबी सियासी क़यादत से, हकूमत से, हकूमती वज़रा से भी, कि ये जो इज्तिमाआत हैं, जलसे हैं, खुदा के लिए चंद दिन जो हैं अगर हम इंतज़ार कर लेंगे तो मैं समझता हूं ये एक ऐसी वबा है जो इसका शिकार होता है उसको मालूम है कि ये क्या है। ये 14 दिन का मसला नहीं है, ये आपकी जिंदगी पे असरअंदाज होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसमें एहतियात करें और इंशाअल्लाह 21 नवंबर जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर जुमातुल मुबारक के इज्तिमाआत जो हैं वो एहतियाती तदाबीर के साथ भी होंगे और उसमें अपील भी की जाएगी, अवाम को आगाही भी दी जाएगी। और दूसरा मौजू जो जुमे का होगा वो इंशाअल्लाह हमने अपील की है कि वो औरतों के हकूक जो हैं, हमारे यहाँ बहन बेटी को विरासत में हक नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ जहेज की जो एक रस्म है उसकी वजह से हमारी लाखों बच्चियां जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं। तो इन मसाइल की तरफ भी जो है वो हमें तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। इस 1 मिनट जी, सॉरी, हाँ 25 नवंबर 27 नवंबर जो है, सॉरी ये वो पिछला जुमा 21 का था। तो वो दूसरी गुजारिश है कि OIC के वज़राए खारजा का इंशाअल्लाह इजलास हो रहा है, हमारे वजीर खारजा साहब उसमें जा रहे हैं। कश्मीर का मामला भी हम वहां डिस्कस कर रहे हैं और इस्लामिक फोबिया और नामूस रिसालत की जो तौहीन है, फ्रांस में जो खाके हैं और उस पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी हो तमाम अंबिया की, तमाम आसमानी मज़ाहिब और कुतुब की, ताकि ये आलमी सतह पर जुर्म करार दिया जाए। और ये सिलसिला जो है ये बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के भी खिलाफ है, हमांगी के भी खिलाफ है और इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान जो हैं उनके दिल दुखी होते हैं जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन की जाती है, और हमारे दिल तो उस वक्त भी दुखी होते हैं जब कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे या तौरात ज़बूर इंजील की तौहीन करे। तो हम चाहते हैं कि तमाम आसमानी मज़ाहिब और आसमानी कुतुब जो हैं उनके मामले के ऊपर भी जो है वो और तमाम अंबिया के लिए कानून साजी हो। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि सऊदी अरब में जद्दा में आयल की जो सप्लाई लाइन है और वो जो उनका डिपो है वहाँ पर हमला हुआ। पाकिस्तानी हुकूमत का, रियासत का, पाकिस्तान की आवाम का वाज़े मौक़िफ़ है कि सऊदी अरब का अमन और सलामती हमें बहुत अजीज़ है, वहाँ मुसलमानों के मुक़द्दसात हैं, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और हौसी बागियों के हमलों का जो मुसलसल अवाम को निशाना बना रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ है कि ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अर्ज़ हरमैन शरीफैन का अमन, सलामती, इस्तेहकाम, इसके लिए जो है वो पाकिस्तान का हमेशा सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब का हमारे साथ ताउन रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये ताउन जो है वो ये रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा